नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज मैं जो है वो एक तज़िया दूंगा जो मुझसे सवाल पूछा गया है, और ये तज़िया मेरा अपना सिर्फ नहीं है, कई अहम लोगों के साथ डिस्कस करके मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सवाल ये था व्यूवर्स की तरफ से कि क्या नून से शीन निकल गई या PMLN में ग्रुपिंग हो गई है, शहबाज शरीफ अलग हो गए, नवाज शरीफ अलग हो गए, मरियम हमज़ा और इनकी पार्टी में दरार पड़ गया है, ये सवाल पूछा गया है। इसके ऊपर मैं राय देता हूँ और इसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के भी एक अहम आदमी की स्टेटमेंट कोट करूँगा। दूसरी तरफ जो है इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि ये पूछा गया है कि इमरान खान साहब और मरियम नवाज़ में कौन जो है दोनों की लीडरशिप कैसी रही है और किस तरह ये लीडर बने हैं, कौमी लीडर। तो पहले आ जाते हैं, मैं ये बता दूं आपको कि आया देखें हमने हमेशा क्रिटिक्स की है गवर्नमेंट पे, जो भी गवर्नमेंट रहे। अपोजिशन जब गवर्नमेंट पर क्रिटिक्स करते हैं, हमें सवाल पूछते हैं, तो अपोजिशन को उसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम अपोजिशन के कोई नुमाइंदे बन जाते हैं। लेकिन जो सच है सच है, हक और हक है। लोग तो जो है वो क्या करते हैं, मैं इस पर बारे में नहीं आता, लेकिन अगर किसी की सच्ची बात है, जैसे इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट देते थे, हमने उनकी बड़ी तारीफ़ की, बड़ा उनका वो उठाया उनको, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत में आए और कोई डिलीवर नहीं है तो हमको क्रिटिक्स पर भी आए। हम परवेज़ मुशर्रफ को भी क्रिटिक्स किया, पीपल्स पार्टी के दौर में PMLN के भी हमने क्रिटिक्स किया। तो जो हुकूमत में होते हैं उन पे हम सख्त क्रिटिक्स करते हैं, लेकिन हकाइक जो होते हैं, अवाम के नुमाइंदे बनते हैं, मजलूम अपोजिशन होती है, तो इस तरह लगता है कि शायद हम अपोजिशन के साथी हैं। नहीं, हम सच के साथी हैं। जिसके जो हकाइक हैं, अगर आज हुकूमत अच्छे काम करती है तो हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे, चाहे वो PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो। 12 तो हम आते हैं अपने अहम मसले पे कि नून से शीन निकल गई, ग्रुप हो गया। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब ने 73 साल में इस पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई भी हुई, सियासी केसेस भी बने, बहुत सारे केसेस बने, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में जो इंतकामी कार्रवाई हुई है वो मैं नहीं कहता। अगर एहतसाबी कार्रवाई होती तो सब कहते, लेकिन एहतसाबी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एहतसाबी कार्रवाई होती तो इमरान खान अंदर होते, इमरान खान के मुशीर अंदर होते, इमरान खान के वज़ीर अंदर होते। सारे केसेस सबूत हम ला के दे रहे हैं, ख़ुद इनकी इंक्वायरी में ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं, लेकिन कहाँ है एहतसाब? एहतसाब तो सिर्फ आप उनका कर रहे हैं। आपने इस 3 साल दौर में कोई काम नहीं किया, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हो, आप मईशत के हवाले से हो, आपने किसी पे तवज्जो नहीं दिया। अगर इमरान खान साहब ने तवज्जो दी है तो दो चीज़ों पे दी है। एक इमेज बिल्डिंग कि मैं उम्मा का लीडर हूँ, मैं सालिसी हूँ ईरान और सऊदी अरब का, मैं मलेशिया का वो यूँ हूँ, मैं अमेरिकन उसका ये हूँ, मैं मदीने की रियासत का वो हूँ, मैं एक ऐसा जो है वो लीडर हूँ जो पूरी दुनिया का लीडर है, अजीम लीडर है। और इमेज बिल्डिंग, और जो नहीं करे उसके साथ इंतकामी कार्रवाई, उसकी नौकरी खा जाते हैं, और वो आईना दिखा दे तो उसके साथ आप और बुरा करते हैं। 12 ये टॉपिक नहीं है। आते हैं ये कि दूसरा उन्होंने काम क्या किया, अपोजिशन के साथ मुकम्मल तौर पर इंतकामी कार्रवाई की है उन्होंने। और निकला क्या है? निकला ये है कि हम भी कहते हैं कि पकड़ें जो भी अपोजिशन के लीडर, नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहिबा हों, या और उनके दूसरे लीडर हों, शहबाज शरीफ, हमजा, इनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, करें, लेकिन खुदा के लिए आप इतनी ताकत रखते हैं, आपने खुद भी कहा कि मेरे पास सारे सबूत आ गए, तो फिर अदालतें इनको क्यों छोड़ रही हैं? और अगर अदालतें इनको छोड़ रही हैं तो वही इदारा है जो मुजरिम और मुलजिम में फ़र्क कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप चाहे दुनिया में चीखते रहें कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फलाएं, चाहे हम बोलते रहें, चाहे कोई बोलता रहे, लेकिन अगर अदालतें उनको बेकसूर छोड़ रही हैं, बेल पे छोड़ रही हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, तो फिर क्या होगा? इमरान खान साहब ने PMLN अपोजिशन ख़ासतौर पे PMLN की इंतकामी कार्रवाई इस तरह की कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान के अहम इदारों को इनके पीछे लगा दिया, चाहे वो FIA हो, NAB हो, चाहे वो हुकूमती इंटेलिजेंस हो, चाहे वो रियासती इदारे हों, चाहे इंटेलिजेंस के इदारे हों, चाहे वो FBR हो, सबको इन्होंने, आपके इंटरनेशनली भी इन्होंने पैसे फेंके। आपने सुना होगा कि UK में क्या हुआ, किस तरीके से ब्रॉडशीट वाला केस हुआ, इतने पैसे हर जगह इन्होंने पैसे फेंके कि किसी तरीके से मैं अपोजिशन ख़ास तौर पे PMLN और PMLN में भी ख़ास तौर पे मैं चंद लोगों को नवाज शरीफ फैमिली और चंद लोगों को इबरत का निशान बनाऊं, और आप कहते भी रहे दुनिया में कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
میں ان کو نہیں چھوڑوں گا چاہے میری حکومت جائے. مثلا اس طرح وزیر اعظم تھوڑی کہتا ہے. وزیر اعظم تو پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ تو نواز شریف کا بھی وزیر اعظم ہوگا, وہ تو مریم کا بھی وزیر اعظم ہوگا, تو وہ ثناء اللہ کا بھی وزیر اعظم ہوگا. لیکن آپ کی اسٹیٹمنٹ, اوہ مائی گاڈ, آپ نے کس طرح جملے بولے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے. تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ نے بدترین انتقامی کارروائی ان تمام اداروں کے ذریعے کی, لیکن حاصل کیا زیرو, بگ زیرو. ایک بھی آدمی ابھی تک ایک پیسہ ریکور نہیں ہوا, اور ایک کیس پہ ایک آدمی مجرم نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اس طرح انتقامی کارروائی کی کہ آپ نے ان کو جیل بھیجا. آپ نے اپنے اداروں کو کیا بلا کر کہا کہ ان کے اوپر کیسز بناؤ. ڈی جی ایف آئی بشیر میمن, جاوید اقبال سے پوچھئے, آپ نیب کے دوسرے لوگوں سے پوچھئے, شاید ابھی نہیں بتا رہے ہیں, کل سب وعدہ معاف گواہ بنیں گے. ابھی آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے کسی جگہ کی, وہ کرتے ہیں بیچارے, لیکن کسی نے نہیں کیا تو آپ نے اس کو نوکری سے نکال دیا, بشیر میمن کو. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے تو جیلوں میں بھی اپنے انٹیلیجنس, حکومتی انٹیلیجنس کے لوگوں کو بھیجایا کہ دیکھو مریم نواز کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا, نواز شریف کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا, شہباز شریف کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا, حمزہ کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا. زمینوں میں آپ نے لٹایا, خواتین کو آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کالی کوٹری میں آپ نے رکھا, ان کے باتھ روم میں کیمرے لگوائے آپ نے, ان کو آپ نے کسی طور پر بھی جو ہے وہ جو ایک قانون اجازت دیتا ہے ایک قیدی کو, ابھی وہ مجرم نہیں تھے, ملزم تھے, قانون اجازت دیتا ہے, لیکن آپ نے لینے نہیں دیا. خیر, تو آپ نے یہ سب کچھ کیا, لیکن لیڈرشپ انٹیکٹ رہی, وہ اپنے کمپرومائز نہیں کیا اس نے آپ سے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہ اپنی جگہ کھڑے رہی. یہ تو چلیں کھڑے رہے, دوسرے لے آئے. دوسرے یہ ہے کہ جتنی بھی سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ خواجہ سعد ہے, خواجہ رفیق ہے, آپ کے شاہد خاقان ہے, ثناء اللہ ہے, آج صادق ہیں, اور جتنے بھی ان کے نیچے کی لیڈرشپ ہے, جاوید لطیف ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. کون کون سی فائلیں نہیں کھولی گئیں, کون سا ان کو دھمکیاں نہیں دی گئیں, لیکن یہ بھی انٹیکٹ رہے. بقول ایک اسٹیبلشمنٹ کے بہت اہم آدمی جو سرونگ بھی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب بہت بدترین ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, ان کی فائلیں کھولی گئیں, ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو بلایا گیا, ان کو کیسز میں انوالو کرنے کی بات کی گئی, لیکن ان میں سے کوئی ٹوٹا نہیں. اور اگر یہ ٹوٹ جاتے تو معاملات کچھ اور ہوتے. تو گویا آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا پوزیشن ہے, تو جب لیڈرشپ نہیں ٹوٹی اور اس کے بعد سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ لیڈرشپ نہیں ٹوٹی جو کہ گریس روٹ تک پہنچتی ہے, اور تو پھر ظاہر ہے ورکر, سپورٹر اور جو ووٹر ہیں وہ کیسے ٹوٹ جاتے. چنانچہ اگر لیڈرشپ ٹوٹ جاتی اور سیکنڈ لائن جو ہے وہ آگے بڑھتی, بہت پرابلم ہوتا. اور اگر فرض کیجئے لیڈرشپ انٹیکٹ رہتی اور سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ لائن کے لوگ ٹوٹ جاتے, جو بڑی کوشش کی گئی, تو بھی بہت فرق پڑتا, پی ایم ایل این بکھر جاتی. لیکن یہاں پر پی ایم ایل این نہ نون سے شین نکلا, نہ سین نکلا, نہ سواد نکلا, نہ خے نکلا, نہ کوئی اور نکلا, سب انٹیکٹ رہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کا میں نے جملہ بتایا کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود ان کے اندر جو ہے وہ یہ ٹوٹے نہیں, اور یہ ٹوٹ جاتے تو شاید یہ بکھر جاتے. لیکن کیونکہ اتنا ظلم کیا گیا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کندن بن گئے, یعنی اور مضبوط ہو گئے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کہاں پہنچ گئی. آپ نے ریزسٹنس کیا, مریم نواز نے اتنا زبردست ریزسٹنس کیا, اتنا سخت طریقے سے ان چیزوں کو فیس کیا, لیکن نہیں ٹوٹے. تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے نہ شین ٹوٹا نہ نون ٹوٹا. اب آئیے دوسری وجہ, وہ یہ ہے عمران خان صاحب یا مریم نواز صاحب والی. دیکھیں عمران خان صاحب گلیمر, ایک سیلیبریٹی, ایک کرکٹر, اور دنیا ان کو لو کرتی تھی. ہاں بھی سب لو کرتے تھے, سارے لوگ ان کو لو کرتے تھے پاکستانی. اور اس کے بعد ورلڈ کپ جیتا تو اور لو کرنے لگے. پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگے, اور اس طریقے سے ان کو کسی نے سیاست میں دھکا دے دیا. سیاست میں دھکا ان کو جان بوجھ کے دیا گیا. جب ان کو دھکا دیا گیا تو بقول میں یہ ڈاکومنٹ بھی شو کر چکا ہوں کہ یہودی جو بزنس مینز ہیں انہوں نے انویسٹ کیا عمران خان کے حوالے سے. پھر ڈاکٹر اسرار کی, حکیم سعید کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیا ہے, کس طریقے سے ان کو لایا گیا. بہرحال ایک کرکٹر کو جس کو سارا پاکستان لو کرتا تھا سیاست میں داخل کیا گیا, اور ان کو دھکا دینے کے بعد کوشش کی گئی کہ چلایا جائے, لیکن ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہی نہیں تھی.
उनको लीडरशिप का पता ही नहीं था। हमने शुरू में इंटरव्यू लिया था, उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान साहब क्या होते हैं। लेकिन बहरहाल उनको पॉलिश की गई, उठाया गया, लाया गया, कई साल लग गए, लेकिन उनके अंदर क्योंकि अंदर वो चीज़ ही नहीं थी तो नहीं बना सके। आखिर में क्या हुआ कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने कैच किया, और इन दो सियासी पार्टियों को दूर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पूरी मराद दी, पूरा फ़ायदा दिया, हर चीज़ की आज़ादी दी, हर चीज़ की आसानी दी, उनको लेके चले, डिक्टेट किया, हर किस्म की उनको फैसिलिटीज़ दी उनको इस्टेब्लिशमेंट ने। एक अच्छे माहौल में इमरान खान साहब जो हैं वो लीडर बनना शुरू हुए। और फिर आपने देखा 2013 में एक पॉपुलर, फिर मीडिया को, पूरा इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को इमरान खान की इमेज बिल्डिंग के लिए लगाया, और तमाम जगहों से एक बेहतरीन प्लेइंग फील्ड उनको प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद कवर करके हर तरीके से ठोक बजाकर उनको लीडर बनाया गया। और फिर उनके बड़े बड़े जो है वो स्टेटमेंट्स, और फिर धरने, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, और मीडिया को सारा उनके पीछे लगा दिया कि इमेज बिल्डिंग बनाओ। गोया फिर वो नौजवान लड़के लड़कियां और जो लोग उनको हीरो समझते थे, उनके उस बड़े दावे के ऊपर पागल हो गए, और सब जो है वो उनको लीडर मान लिया। और उसके बाद उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीत लिया। 2018 के इलेक्शन में एक बात बता दूं मैं कि उनको 1,70,00,000 कहते हैं वोट मिले, लेकिन सही मायनों में उनके वोट 1 करोड़ थे। 1 करोड़ वोट भी बड़ी बात होती है, क्योंकि 22 करोड़ में से 1 करोड़ वोट उनको पड़े। 70 लाख वोट इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए, माजरत के साथ उस पर कोई बहस ना करे, वो सब चीज़ें आया है। तो 1 करोड़ भी इमरान खान को वोट मिला तो वो बड़ी बात थी। आज कहाँ खड़े इमरान खान? क्या ये 1 करोड़ वोट इनके पास है? नहीं, उनके पास शायद उसका 40% भी, यानी 40 लाख के करीब भी उनके पास आज वोट नहीं है, उससे नीचे वोट है। 12, ये इशू नहीं है। इस तरह से इमरान खान साहब पाकिस्तान के कौमी लीडर और वजीर आज़म बन गए। अब आइए मरीम नवाज साहिबा। मरीम नवाज साहिबा के वालिद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, चचा वज़ीर आला रहे, उनकी फैमिली में मसलन ये चीज़ें आईं। मियाँ शरीफ साहब के ज़माने में भी मियाँ शरीफ साहब ने ओहदा तो नहीं लिया, सियासी लोग और इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके इर्द गिर्द आते रहते थे, जाते रहते थे। तो उन्होंने तो शुरू से देखा, फिर 3 हुकूमतें देखी, उनमें वो वज़ीर आज़म के साथ बैठी भी, उठी भी, लेकिन कौमी लीडर नहीं बन सकी थी। वो उस वक्त कौमी लीडर नहीं बनी। कौमी लीडर कब बनी है मरीम नवाज साहिबा? जब उनके वालिद साहब पर पनामा केस हुआ, उन पर केस हुआ, उनके चचा पे केस हुआ, उनके रिश्तेदारों पे केस हुआ, PMLN के ऊपर केस हुआ, और उसके बाद उनको जेल। ये 3 साल के अरसे में, और वो भी 3 साल के आखिरी 1.5 साल के अरसे में मरीम नवाज साहिबा एक कौमी लीडर बनी है। और इनके कौमी लीडर बनने में क्या है कि इनको वो तमाम रियासती हुकूमती इदारे जो इमरान खान को प्लेइंग फील्ड दे रहे थे, वो इनकी यहाँ सख्त तरीन इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे। इनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा था, इनको रोका जा रहा था, इनको उठाया जा रहा था, मरीम नवाज को तोड़ा जा रहा था, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, मरीम नवाज को जो है वो आपके दबाया जा रहा था। और उसके बावजूद इस माहौल में जहां उनके बाप पर जो है वो केसेस बन गए, वो जेल चले गए, उनको जेल भेज दिया गया, उनके रिश्तेदारों को, उनकी पार्टी के ओहदेदार, उस मौके पे मरीम नवाज साहिबा जब बाहर आती हैं और उन्होंने चचा के जाने के बाद अलम पकड़ा, तो वहीं से उन्होंने लीडर बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुज़ाहमत की सियासत की, उन्होंने इस जुल्म को जुल्म कहा और उससे लड़ गई। और चाहे कितनी ताकतवर जितने भी इदारे थे, जो इदारे इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, लीडर बना रहे थे, और यहाँ वो तमाम इदारे इनको तोड़ रहे थे, उनसे उन्होंने उनके सामने खड़ी हो गई। और ये बहुत बहादुर, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो फेस किया, उन्होंने भी इन तमाम जुल्म को फेस किया, लड़कर वो अवाम में गई, अवाम को उन्होंने उभारा। और इस तरीके से जो है वो जब PDM का मौका आया, फिर उन्होंने जलसे और जुलूसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जिस तरीके से बहुत जल्द उन्होंने जो है वो एक मंजी हुई तकरीर भी करनी शुरू कर दी, लोगों को अट्रैक्ट करने लगे, और जो ये रेजिस्टेंस किया और डरी नहीं, और इन तमाम चीज़ों से, सिस्टम से टकराई, और PDM के बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठकर अहम तरीन मौक़िफ़ पे अपनी राय को लेकर आगे बढ़ी,
اور عوام میں مقبول ہوتی چلی گئیں اور اس طرح وہ ایک قومی لیڈر بن گئی. تو گویا آج مریم نواز جو قومی لیڈر بنی ہیں وہ اس طریقے سے بنی ہیں اور عمران خان صاحب کو قومی لیڈر اس طریقے سے بنے ہیں. تو جو قومی لیڈر ان طریقے سے بنتا ہے وہ قومی لیڈر ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے. اور کوئی اس طریقے سے بنتا ہے جو بنایا جاتا ہے پھر وہ ڈہ جاتا ہے. جو قوم جس کو لیڈر بناتی ہے اس طرح، اور جو کندن یعنی ظلم سہ کے اور آپ کے ظالموں سے مقابلہ کر کے اور ریزسٹنس کر کے مزاحمت کر کے لڑ کر جو اوپر آتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے اپنی موت سے بھی اور اپنے جیل جانے سے بھی اور اوپر آتا ہے، تو پھر وہ اصل معنوں میں حقیقی لیڈر ہوتا ہے. یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.